कैसे ऑटो में मिली ईवीएम। जी हाँ, ऑटो में ईवीएम को देखकर कैसे भाजपाई बौखला उठे। पूरी रात ईवीएम मशीन और भाजपाइयों के बीच जबरदस्त भागम भाग कैसे मची। दोस्तों, खबरें तो इतनी है कि मेरे समझ नहीं आ रहा कि पहले आपको कौन सी दिखाऊं। इसीलिए जो सबसे जरूरी इंपॉर्टेंट खबर है जो आपके सामने होनी चाहिए, जिसके बारे में शायद आपको कम जानकारी हो, मुझे लगा वो पहले दिखाया जाए। वैसे एग्जिट पोल को लेकर भी बहुत बड़ी बड़ी खबरें हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी, लेकिन इस वक्त की अहम जानकारी जो आ रही है दोस्तों, वो बीजेपी खेमे में एक भयानक नर्वसनेस दिखाती है। आप जानते हैं दूसरे चरण का मतदान भी कंप्लीट हो चुका है। इतिहास में आज तक भारत के इतिहास में पश्चिम बंगाल में कभी इतनी वोटिंग नहीं हुई जितने दूसरे चरण के मतदान में हुई है। लेकिन उससे पहले और उससे बड़ी खबर जो है दोस्तों, वो कुछ ऐसी निकल कर आ रही है, वो जो जाहिर तौर पर बताती है कि भाजपा खेमा या तो जरूरत से ज्यादा एक्टिव है या फिर वो वही काम कर रहा है जो विपक्ष करता है। दोस्तों, आप जानते हैं जब भी किसी भी राज्य में चुनाव होते हैं तो विपक्ष के लोग ईवीएम की पहरेदारी करते हैं। जहां पर ईवीएम रखी जाती है उसके बाहर अपने कार्यकर्ताओं को लगाते हैं, और जिसमें कुछ गलत भी नहीं है दोस्तों। लेकिन जब विपक्ष वाले ऐसा करते हैं और इसको लेकर शिकायतें करते हैं चुनाव आयोग से कि यहाँ पर धांधली हो रही है, ईवीएम के साथ छेड़छाड़ हो रही है, ईवीएम को गलत तरीके से ट्रांसपोर्ट किया जाता है, तो फिर इस तरह के वीडियोज में, इस तरह की शिकायतों में जो भाजपा है, जो बीजेपी है, वो कहती है इन लोगों ने हार मान ली। लेकिन हैरानी इस बात की है कि पश्चिम बंगाल में मामला रिवर्स हो गया। पश्चिम बंगाल में इस तरह की शिकायतें कहां से आ रही हैं? बीजेपी की तरफ से आ रही है। ये जो प्रोफाइल आप देख रहे हैं दोस्तों, सुधानिधि बंदोपाध्याय का है। दोस्तों, सुधानिधि बंदोपाध्याय बीजेपी की कार्यकर्ता है और लगातार पिछले कई दिनों से ग्राउंड से बीजेपी के खेमे की खबरें ये दिखाते रहे हैं। इनकी तरफ से एक वीडियो शेयर किया गया आधी रात को, मतलब इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ 10 घंटे इस वीडियो को शेयर करे हो चुके हैं। एग्जैक्ट टाइम भी मैं आपको बताती हूँ, 11:14 पे जबरदस्त बरसात हो रही थी कोलकाता के कई हिस्सों में। लेकिन ये जो वीडियो शेयर किया गया है सुधानिधि बंदोपाध्याय की तरफ से, ये शेयर किया गया है कुलताकी का सेक्टर ऑफिसर। इनके हिसाब से ईवीएम को ऑटो में ले जा रहे हैं, उनके साथ कोई सिक्योरिटी भी नहीं है। ईवीएम बिना सिक्योरिटी के ट्रांसपोर्ट हो ही नहीं सकती अगर वोटिंग हो गई है तो। यहां पर चुनाव आयोग को टैग करते हुए बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी के लोग ये कह रहे हैं कि ये जो हो रहा है गलत तरीके से हो रहा है और ईवीएम को गलत तरीके से ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है। और वहां पर जब पकड़ा जाता है उनको, तो देखिए किस तरह का माहौल पैदा होता है। রিজার্ভ মেশিন আপনি একাই বাক্সগুলো অন্ধকারের মধ্যে এই ঝড় বৃষ্টির মধ্যে একা নিয়ে আসছেন। কোথা থেকে পাঠিয়ে নিয়ে আসছেন? কত টাকা কন্ট্যাক্ট করেছেন আপনি? और तो और दोस्तों, उससे पहले एक और वीडियो शेयर किया गया है, सुधानिधि बंदोपाध्याय ने शेयर किया है। आगे आगे वो देखिए बस जिसमें ईवीएम्स रखी गई हैं, पीछे पीछे बीजेपी के कार्यकर्ता। जबरदस्त बरसात हो रही है, उसके बावजूद भी बाइक में चल रहे हैं। इससे ये पता चलता है दोस्तों कि ये सब करना गलत नहीं है। तो विपक्ष के लोग जब दूसरे राज्यों में करते हैं तो बीजेपी वालों को नहीं बोलना चाहिए इन्होंने हार मान ली है। लेकिन इससे ये भी पता चलता है कि एक डर तो है, बीजेपी के अंदर एक डर तो है कि किसी भी तरह की छेड़छाड़ हो सकती है। हालांकि इस तरह की छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए, कोई भी करे तो नहीं होनी चाहिए। दूसरा, अगर इस तरह की छेड़छाड़ की कोई भी शक, किसी भी तरह की शंका बीजेपी के लोगों में है, तो वो शक टीएमसी से ज्यादा चुनाव आयोग पर है। भाई, चुनाव आयोग ने इससे ज्यादा तगड़े इंतजाम तो किसी राज्य में किए नहीं। अब इंडियन आर्मी ही रह गई है जो डिप्लॉय करनी थी। मतलब जैसे अभिषेक बनर्जी कह रहे थे कि एक राफेल रह गया है, एक आईएनएस विक्रांत रह गया है, जो कि पश्चिम बंगाल में नहीं पहुंचाना था। बाकी तो सब पहुंच गए, एनआईए तक पहुंच गया। तो पॉइंट ये कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी, इतनी चाक चौबंद व्यवस्था के होने के बावजूद भी ये ऑटो में ईवीएम क्या कर रही है। हालांकि मैं इस वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करती, ये बीजेपी का आरोप है। लेकिन पॉइंट ये कि अगर बीजेपी के कार्यकर्ता इस तरह की वीडियो शेयर कर रहे हैं और इस तरह पीछा करना पड़ रहा है उनको मशीनों का, तो क्या उनको चुनाव आयोग पर विश्वास नहीं है, या फिर उनको यह लगता है कि चुनाव आयोग से भी ऊपर कोई एंटिटी है पश्चिम बंगाल में और वो ममता बनर्जी का पूरा शासन प्रशासन है? तो फिर अगर ऐसा है तो फिर इसका मतलब क्या ये है कि जिस राज्य में जिसकी सरकार होगी वो ऐसा कोई घालमेल कर सकता है? क्योंकि इस देश में तो बहुतायत राज्यों में बीजेपी की सरकार है। अभी जहां सरकार बनी कुछ दिन पहले वो बिहार है, वहां भी एनडीए की सरकार है। और वहां इस तरह की शिकायतें आपने देखी होंगी कि बीजेपी को लेकर विपक्ष के जो कार्यकर्ता हैं वो जहां पर ईवीएम रखी गई हैं वो वहां पहरेदारी कर रहे हैं और उसके बाद वहां से वीडियोस शेयर कर रहे हैं। खूब बवाल हुआ था उस वक्त भी। यहाँ मैं आपको एक और चीज बता दूं दोस्तों, पश्चिम बंगाल में 77 जगहों से ईवीएम में टैंपरिंग की खबरें आई हैं। ये चुनाव आयोग ने ऑफिशियल जानकारी दी है। 77, इनमें से 32 जो है फाल्टा कॉन्स्टिट्यूएंसी से। ये वही वाली कॉन्स्टिट्यूएंसी है जिसको लेकर
अमित मालवीय बीजेपी आईटी सेल के मुखिया ने एक वीडियो शेयर किया था जिसमें बीजेपी के कैंडिडेट के आगे और उनके बटन के आगे एक टेप लगा दिया गया है। तो फाल्टा विधानसभा से अकेले 32 ऐसी शिकायतें आई हैं और अब माना जा रहा है कि रीपोलिंग हो सकती है 2 मई को, जहां जहां से शिकायतें आई है। अब क्या इन सभी 77 जगहों में रीपोलिंग होगी अभी तो ये नहीं पता, लेकिन फाल्टा विधानसभा की इन जगहों से जहां से शिकायतें आई है इस पर रीपोलिंग होगी। लेकिन बीजेपी ने शिकायत की है कि पूरे फाल्टा विधानसभा में रीपोलिंग होनी चाहिए। बीजेपी का यह आरोप है कि उनको फाल्टा विधानसभा में जो वोट पड़ा है उस पर किसी भी पोलिंग बूथ पर विश्वास नहीं है, पूरे फाल्टा विधानसभा में रीपोलिंग हो। अब होती कि नहीं होती तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन 2 मई को रीपोलिंग होनी है और ये पश्चिम बंगाल में अमूमन होता है दोस्तों, जो कि नहीं होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों जो देर रात पश्चिम बंगाल का सेकेंड फेज का जो मतदान हुआ उसमें जो फाइनल आंकड़ा चुनाव आयोग ने शेयर किया है वो भी मैं आपके सामने रख देती हूँ। 8:30 के बाद ये आंकड़ा शेयर किया गया है 8:34 पर, और ये जो आंकड़ा है दूसरे चरण के मतदान का वो है 91.66%, मतलब ऑलमोस्ट आप 92% कह सकते हैं इसको। और ये चुनाव आयोग का कहना है कि इतिहास में आज से पहले कभी भी पश्चिम बंगाल में इतना, आजादी के बाद से पश्चिम बंगाल में इतना वोट नहीं हुआ है। हालांकि मैं एक और चीज आपको बता दूं दोस्तों, पहले चरण के मतदान में बहुत वोटिंग हुई थी और पहले और दूसरे चरण के मतदान का एवरेज निकालेंगे तो पश्चिम बंगाल के चुनाव में आपको ये बम्पर वोटिंग दिखाई देगी। लेकिन बंगाल में हमेशा ही बम्पर वोटिंग होती है, बंगाल जाना ही इसलिए जाता है बम्पर वोटिंग के लिए। दूसरा मैं आपको एक और चीज बता दूं, SIR के बाद जिस जिस राज्य में अब वोटिंग होगी, चुनाव होंगे, वहां बम्पर वोटिंग होगी। उसके टेक्निकल रीजंस हैं। पहला, आप पूरा दिल्ली NCR देख लीजिए, ऐसे अलग अलग शहर हैं जैसे नोएडा है, दिल्ली है, गुरुग्राम है, यहाँ पर लोग जो हैं, मतलब जो पश्चिम बंगाल के लोग हैं वो सब अपने घर गए, एक बार नहीं 2-2 3-3 बार गए। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता देती हूँ दोस्तों। मेरे घर में मेरे काम में मदद करने वाले 1-2 लोग जो पश्चिम बंगाल से आते हैं, उनको पहले SIR में नाम दाखिल करवाने के लिए जाना पड़ा, फिर उनमें से किसी एक का नाम कट गया, फिर उनको दोबारा से फॉर्म भरने जाना पड़ा और अब वो वोटिंग करने के लिए गए हुए हैं, अभी तक नहीं आए। SIR का डर भी है, SIR का गुस्सा भी है। तो ये एक बहुत बड़ी वजह है। डर ये है कि भाई हमारा वोट कट गया तो जो थोड़ी बहुत लाभ हमें सरकारी योजनाओं के मिल रहे हैं राशन की वजह से, वो हमारा वो भी बंद हो जाएगा। तो ये जो डर है इसकी वजह से बहुत ही बड़े लेवल पर लोग गए। बिहार में भी हमने ये देखा था, ट्रेनें भर भर के लोग गए और कई जगहों से तो ऐसी भी खबरें आई थी कि बीजेपी ने ट्रेनें भर भर के लोगों को पहुंचाया था। तो SIR के बाद जहां भी वोटिंग होगी, किसी भी राज्य में वोटिंग होगी, वो बड़ी वोटिंग ही दिखाई देगी। क्योंकि बहुत से लोगों के नाम कट गए हैं बंगाल में, तो ऑन रिकॉर्ड 27 लाख लोगों को मौका ही नहीं मिला अपनी बातें रखने का। दूसरा, SIR का डर है। तीसरा, SIR का गुस्सा भी है। ऐसे बहुत से परिवार मुझे मिले जिनमें से 5 लोगों में 2 लोगों के नाम कट गए। वो 3 लोग जो वोट नहीं देने आने वाले थे वो और जोश से वोट देने आए, गुस्से से वोट देने आए कि हमारे परिवार के 2 लोगों के नाम काट दिए, हमारे तो नाम है। तो SIR एक बहुत बड़ी वजह है। अब ये कह देना कि एंटी इनकम्बेंसी का वोट है इसलिए इतना बड़ा वोट पड़ा, प्रो इनकम्बेंसी का वोट है इसलिए इतना बड़ा वोट पड़ा, वो सारी अर्थमेटिक ग्रामर खत्म हो चुकी है हमारे देश में। हाँ, लेकिन ये बात सही है कि चुनाव के तुरंत बाद जिस तरह की खबरें आई, चुनाव के दौरान भी जिस तरह की खबरें आई, ये कुछ संकेत देता है दोनों ही खेमों से। अब देखिए कल शुभेंदु अधिकारी जिस तरह से बूथ भाग रहे थे, जब वो भाग रहे थे दोस्तों तो TMC के कार्यकर्ताओं ने उनको घेर लिया था, जय बांग्ला के नारे लगा रहे थे, वो जय श्री राम के नारे लगा रहे थे, अब शब्दों का भी इस्तेमाल कर रहे थे। फिर उन्होंने ये भी कह दिया कि सारे बांग्लादेशी मुसलमान है। बताइए, कोलकाता में बांग्लादेशी मुसलमान, भवानीपुर में अपनी जहां से वो चुनाव लड़ रहे हैं वहां पर उनको बांग्लादेशी मुसलमान दिख गए। इसके अलावा कल शुभेंदु अधिकारी पूरा दिन भागे, कंटिन्यू भागे। और दोस्तों जो एक आप कह सकते हैं जो कांटे की टक्कर है वो किस लेवल की है, आप देखिए ममता बनर्जी सुबह से घूम रही थी, 8 साढ़े 8 बजे से ममता बनर्जी गाड़ी से घूम रही थी, कभी इस बूथ कभी उस बूथ लगातार। और खुद उन्होंने ऑन रिकॉर्ड बोला कि वो और अभिषेक बनर्जी सो नहीं पाए। ये बताता है कि दोनों ही खेमों में जबरदस्त एक मतलब हद से ज्यादा कॉम्पिटिटिव ये चुनाव था। और यही वजह है कि बड़े नेताओं में ये देखने को मिला। अमित शाह लगातार रिपोर्ट लेते शुभेंदु अधिकारी से, खुद उन्होंने ये बताया। और यही कॉम्पिटिटिवनेस है कि बूथ से पूरा जंग खत्म होने के बाद अब ईवीएम जहां रखी जा रही हैं, ईवीएम जहां पकड़ी जा रही हैं, उसको लेकर भी जबरदस्त तरीके से एक नूरा कुश्ती वाला माहौल देखने को मिल रहा है। आप इस मुद्दे पर किस तरह से लेते हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। जिस तरह से ऑटोज में बीजेपी के लोगों का दावा है ईवीएम्स पकड़ी जा रही है। और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी।